क्या हिमंता से डर गई है हेमंत सोरेन सरकार? क्या हेमंत बिस्व शर्मा के दौरे के बाद सरकार ने शहीद चौहान हेम्ब्रम के परिवार को रांची बुलाया? क्या हेमंत बिस्व शर्मा ने सरकार की नाक में दम कर रखा है? क्या सरकार भाजपा के दबाव में काम कर रही है? इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम। पहले हम मामला समझते हैं। तो मामला है कि एक खूंखार अपराधी नौशाद आलम, जिसका इलाज रिम्स में होता है, 11 अगस्त को नौशाद आलम सिपाही चौहान हेम्ब्रम की निर्ममता से हत्या कर देता है। खूंखार अपराधी की देखरेख में केवल एक सिपाही रखा जाता है, चौहान हेम्ब्रम को। रात में नौशाद स्लाइन वाले पाइप से हमला करता है, सिपाही बेहोश हो जाता है और फिर स्लाइन वाले पाइप से गला घोंट के नौशाद चौहान हेम्ब्रम की निर्ममता से, निर्दयता से हत्या कर देता है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी इस मामले में अपराधी की कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। सरकार भी इस मामले पर बिल्कुल निष्क्रिय है, संवेदनहीन है। सरकार की नींद तब टूटती है जब हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि भाजपा के झारखंड प्रदेश विधानसभा चुनाव सहप्रभारी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चौहान हेम्ब्रम के परिवार से मिलने की सूचना जारी करते हैं। सरकार की नींद टूटती है और आनन फानन में सरकारी मशीनरी रेस हो जाती है। फिर देर रात उनके परिवार को रांची बुलाया जाता है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुलाकात करते हैं और घोषणा करते हैं कि इनके परिवार को 1,29,00,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही आश्रित के परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रश्न है कि एक सप्ताह के बाद ये कवायद क्यों? एक सप्ताह तक सरकार कहाँ सोई हुई थी? संवेदनाएं क्या बिल्कुल गौन हो गई थी? सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही थी स्वयं से? जब भाजपा यानी विपक्ष जब इस पे रेस हुआ, इस पे उसने कार्रवाई शुरू की, तब जाके सरकारी अमला जागा है। और शहीद के परिवार को हम शहीद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नौशाद खूंखार अपराधी था, गैंग रेप, हत्या जैसे आरोप थे उसके ऊपर, और चौहान हेम्ब्रम अपनी ड्यूटी करते हुए वो शिकार हुए, इसलिए शहीद का दर्जा उसे दिया जाए। तो सरकार जो है आनन फानन में मुआवजा की घोषणा करती है, सरकारी नौकरी की घोषणा करती है। विपक्ष इस पर भी हमलावर रहता है। विपक्ष कहता है कि कई सारे सवाल उठते हैं और वाजिब हैं, ये सवाल भी बनते हैं क्योंकि सरकार ने एक सप्ताह के बाद उस शहीद के परिवार की सुध ली है। सरकार चाहती तो घटना के बाद उसके परिवार से जाके उसके गांव बेंगाबाद में जाके मुलाकात कर सकती थी, लेकिन नहीं। आनन फानन में सरकार ने देर रात को शहीद के परिवार को, सिपाही के परिवार को, चौहान हेम्ब्रम के परिवार को रांची बुलाया गया और यहाँ उन्होंने 1,29,00,000 रुपये मुआवजा की घोषणा और एक सरकारी नौकरी की घोषणा की। शहीद की पत्नी जो है, चौहान हेम्ब्रम की पत्नी, अब देखना है उन्हें किस प्रकार की नौकरी दी जाती है। जो भी हो, इस मामले में ये तय है, ये साफ दिखता है कि सरकार दबाव में काम कर रही है। विपक्ष अगर रेस नहीं होता तो सरकार तो शायद सुध भी न लेती। तो ऐसे विपक्ष को धन्यवाद भी देना चाहिए। ऐसा विपक्ष होना ही चाहिए जहां विपक्ष के दबाव में सरकार जो है एक बेहतर निर्णय करे। जो भी हो, इस मामले पर नज़र रहेगी हमारी, सारी सूचनाएं आप तक पहुंचेंगी। तब तक के लिए जोहार।